सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 की शुरुआत भी हमने अपनी होंडा सिटी के साथ करी थी और 2026 की शुरुआत भी हम अपनी होंडा सिटी के साथ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हमें तो लगा था भाई साहब कि 2026 में तो दुनिया ख़त्म है, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई। तो तुषार भाई आपके लिए लिया है एकदम धमाकेदार वीडियो होंडा सिटी की। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आप थंबनेल देख के ही शौक हो गए कि तुषार भाई ये होंडा सिटी ये तो कुछ और दिखती थी और एकदम से ये क्या दिखने लग गई है। तो गाइज़ आपको तो पता ही है, फिर जब तुषार भाई ढंग से अगर कोई गाड़ी बिल्ड करता है तो टाइम लेता है, लेकिन फिर ऐसा वीडियो लाता है कि धमाकेदारी होता है वो। वरना को भी आपने देखा था एकदम हमने धूम मचा दी थी मार्केट में। अब होंडा सिटी को देख के तो भाई आग लग जाएगी मार्केट में, क्योंकि अब देखो होंडा सिटी भी बहुत अच्छी गाड़ी है, ज़्यादा लोग बिल्ड नहीं करते, बट हमारे पास है। अगर हम पे अपॉर्चुनिटी है तो भाई हम तो ज़रूर बिल्ड करके दिखाएंगे आप लोगों को। सो रेडी हो जाओ, ठीक है? कर दे रिवील इन 3, 2, 1। Here you go guys, presenting you one of one spec Honda City 5th Gen Type R। ऑल्दो Honda City 5th Gen में Type R बम्पर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट में Type R बम्पर होता है, फुल किट किसी के पास भी नहीं होती। तो जैसे कि आप पहले तो कॉस्मेटिक से ही चालू करते हैं। हम जब वीडियो में कॉस्मेटिक दिखा रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले तो बात कर ले, इसमें हमने डाल दिया है गाइस टाइप आर बम्पर। सिविक का बम्पर नहीं होता, ये होता तो सिटी के लिए ही है, बट इंस्पायर्ड फ्रॉम सिविक है ऑब्वियसली। तो इसमें हमारी फ्रंट अपर ग्रिल एंड लोअर ग्रिल का पूरा पार्ट हमारा आता है। इसमें यहाँ पे DRLs भी लग सकती हैं, बम्पर के साथ तो नहीं आती, बट अलग से हमें फिर वो रेट्रोफिट करवा के बनवानी पड़ेगी कस्टमाइज। वो भी हम सोच रहे हैं बनवा लें। बाकी फ्रंट में हमने JDM लोगो लगा रखा है, साथ के साथ ही हमने हेडलाइट्स के ऊपर फोटोक्रोमेटिक PPF कर रखी है अपनी, जो अभी धूप में स्मोक हो जाएगी काफ़ी हद तक और एकदम नाइट में क्लियर हो जाती है, तो विजिबिलिटी लॉस नहीं होता आपको। ऊपर प्लेन जाता हुआ, ठीक है। साथ के साथ अब आप बात करोगे तो सर भाई ये DRLs के ऊपर आपने क्या चढ़ा रखा है? तो गाइस DRL भी हमने इसमें स्मोक डार्क ब्लू पे टिंट कर रखा है, तो अगर ऑन होने के बाद ये ब्लू दिखेगी आपको। साथ के साथ बात करें नीचे, हमने इसमें 3 इंच के डुअल लेज़र प्रोजेक्टर लगा रखे हैं मैक्स लिंक के ML995। बाकी सबसे पहले तो आप लोग अब ये सोच रहे हो कि तुषार भाई ये थोड़ा शेड हमें अलग सा लग रहा है, तो ये शेड क्या है? तो गाइज ये हमारा ओरिजिनल पेंट नहीं है होंडा का। दिस इज कमेलियन वाइट, सॉरी ग्लॉस कमेलियन वाइट टू गोल्ड रैप, ठीक है। तो इस वाले रैप में जैसे कि ना आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एक तो हो गया वाइट टू पर्पल, वाइट टू ब्लू, वाइट टू रेड, वाइट टू पिंक एंड वाइट टू गोल्ड। वाइट टू गोल्ड अब तक बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने नहीं चढ़वाया है। वाइट टू पर्पल एंड वाइट टू पिंक इज़ वेरी कॉमन, तो मैंने इसलिए वाइट टू गोल्ड लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना एक यूनिकनेस चाहिए थी गाड़ी में। साथ के साथ इस वाले वाइट टू गोल्ड में जैसे गोल्ड का टिंट तो मारेगा आपको धूप में, लेकिन ना ओवरऑल इसका कलर भी ना थोड़ा सा आपको वीडियो में जस्टिस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा स्काई ब्लू इस टाइप लग रहा है, मतलब कूल वाइट लग रहा है ये, ठीक है। जैसे हमारा जो होंडा का ओरिजिनल पेंट आता है वो पर्ल वाइट आता है, थोड़ा सा येलो स्टोन होता है उसमें, बट ये थोड़ा ब्लू स्टोन लग रहा है। तो इसलिए हमने अपनी ना गाड़ी की थीम भी ब्लैक अपना वाइट और ब्लू के ऊपर बेस कर रखी है। जैसे अगर आप वरना नोटिस करोगे तो वरना की थीम हमारी ब्लैक एंड रेड की है, होंडा सिटी की थीम हमारी वाइट एंड ब्लू के ऊपर बेस्ड है। बाकी साइड स्कर्ट्स का एक बार लुक देख लीजिए। कॉइल ओवर्स तो हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं, ड्रॉप तो एकदम कातिल आ रहा होगा अभी। 50 mm फ्रॉम फ्रंट, 45 mm फ्रॉम द रियर। बाकी पीछे का भी आप देख लीजिए लुक, हमने क्वाड टिप्स लगवा रखी है इसमें। ओनली फंक्शनल तो हमारा राइट हैंड साइड का ही है, लेफ्ट वाला हमारा डमी है। पुरानी होंडा में हमने करा था यार, देखो फंक्शनल करने का कोई फायदा नहीं है, और ऊपर से हमारी गाड़ी कॉइल ओवर पे है, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि वो एक वाई शेप का पाइप नहीं बन सकता इन गाड़ियों में, वो एल शेप का बनेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है गाइज, वो परफॉर्मेंस लॉस भी होगा और कोई फ़ायदा नहीं। पीछे आप जैसे देख लीजिए होंडा का JDM लोगों ने लगा रखा है, ये दूसरा हमने होंडा लोगो लगा रखा है, ये बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है एंड एस्थेटिक। टेल लैम्प्स की अगर आप बात करो तो टेल लैम्प्स इसमें हमने BMW की GTS OLED इंस्पायर्ड टेल लैम्प्स लगा रखे हैं, ठीक है। रेयर अपना डिफ्यूज़र की बात करोगे तो ये होंडा सिटी फेसलिफ्ट का डिफ्यूज़र है, अपना होंडा सिटी फेसलिफ्ट वाला बम्पर है ये, जो हमने पहले अपनी फेसलिफ्ट में कन्वर्जन करी थी। साथ के साथ ये F1 लाइट लगा रखी है हमने V शेप की, एंड ये हमारी मॉड्यूलो किट लगी हुई है गाइस। तो फ्रंट में जो हमने किट लगा रखी है वो टाइप आर की है। साइड एंड जो रियर में किट्स आप देख रहे हो ये है मॉड्यूलर स्कर्टिंग्स, ठीक है, ये आती है। वो फ्रंट के लिए भी आती थी, लेकिन फ्रंट में क्योंकि हमने पूरा का पूरा बम्पर ही टाइप आर कर दिया तो इसलिए हमको जरूरत नहीं पड़ी। स्पॉइलर की आप बात करोगे तो स्पॉइलर इसमें हमारा लगा रखा है हमने होंडा का OEM, ठीक है, जब कंपनी से जेन्युइन एस सीरीज के पार्ट आता था। रूफ स्पॉइलर हमारा हमने बाहर से आफ्टर मार्केट ले रखा है, इसमें भी लाइट जलती है पूरी LED। अब बाकी कॉस्मेटिक की बात करोगे, रूफ हमने कर रखी है इसमें ब्लैक PPF एंड
बैटमैन कवर्स हमने इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं। एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ फ्रंट से। अब देखो 5 साल पुरानी गाड़ी होगी तो चूचा की आवाज़ तो थोड़ी बहुत करती है यार, ठीक है। बट कहीं से भी ये गाड़ी आपको क्या 5 साल पुरानी लग रही है? नहीं ना, क्योंकि भाई मेंटेन ही ऐसी कर रखी है तुषार भाई ने। ऑल्दो इससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा जगह से ठुक गई थी। चलो वो कोई बात नहीं है, लोवर्ड गाड़ी है, मेरा भी नया एक्सपीरियंस है इस पहली लोवर्ड गाड़ी का। तो मोहल्ला जिसमें रहता हूँ बहुत ज़्यादा पॉश इलाका नहीं है, तो उस चक्कर में यार लगती वक्ती तो रहती ही है। बट फिर भी वही जितना बेस्ट टू बेस्ट अपना मेंटेन हो पाए उतना मैंने कोशिश कर रखी थी। बाकी अब तो भाई मैं बहुत बचा के चलाता हूँ अपनी गाड़ी, टचवुड नज़र ना लगे भाई। तो अभी तो फिलहाल ऐसी कुछ कंडीशन है। ये रहा हमारा तुषार भाई का स्टिकर। फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, आप लोग फॉलो नहीं करते मेरे को, ठीक है। ये गलत बात है आप लोगों की। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स पहले देता हूँ। इंस्टाग्राम पे गाड़ी मैंने आज से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन पहले रिवील कर दी थी। यूट्यूब पे मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मन था कि मैं जनवरी की स्टार्टिंग अपनी इस वीडियो से करूँ, एकदम धमाकेदार होनी चाहिए आपके लिए 2026 की स्टार्टिंग। तो अब बात करते हैं कॉस्मेटिक का, तो मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया। अब मेन बात करते हैं परफॉर्मेंस। तुषार भाई परफॉर्मेंस जिसके लिए आप जाने जाते थे, होंडा सिटी से आपने इतनी अमेजिंग ड्रैग रेसेस दिखाई हैं, परफॉर्मेंस आपने इस गाड़ी में क्या कर रखा है। सो गाइस परफॉर्मेंस का अगर आप बात करोगे, सबसे पहले एंड सबसे मेजर स्टेज 2 ट्यून्ड बाय कोड 6, ठीक है। एग्जॉस्ट की बात करोगे तो डाउन पाइप हमने लगा रखा है मार्क परफॉर्मेंस का, कैटलेस डाउन पाइप। कैटबैक एग्जॉस्ट की बात करोगे तो कैटबैक एग्जॉस्ट में लगा हुआ है साइलेंसर हाउस का 2 इंच मिड पाइप विद अ कस्टम बेसी रेजोनेटर एंड बेसी मफलर, उनका इन हाउस वाला। बाकी इसमें बात करोगे NGK के लेज़र इरिडियम स्पार्क प्लग्स हमने लगा रखे हैं। KNN का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर हमने लगा रखा है। कोनिकल हमने लगाने की ट्राई करी थी बट कोनिकल इसमें फिट नहीं होता क्योंकि माफ सेंसर की इशू है, चेक इंजन लाइट जल जाती है। बाकी आप बात करोगे, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ। सो ब्रेक क्राफ्ट के ड्रिल प्लस स्लॉटेड रोटर्स लगे हुए हैं इस गाड़ी में, ठीक है, विद DBA एक्सट्रीम पैड्स। एंड रियर में तो ड्रम होता है तो रियर में कुछ होता नहीं। बाकी जो ब्रेक फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं इसमें रेसिंग ब्रेक फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं मोटोल का 660। एंड इंजन ऑयल जो हम अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं वो है अपना मैनऑल का 0W20 रॉन्ग लाइफ, तो फुली सिंथेटिक ऑयल है। और बाकी सर्विस मेंटेनेंस हम जो इस गाड़ी के रखते हैं वो रखते हैं एवरी 5000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स। मेरी हर गाड़ी पे यही रूल है कि मैं मेंटेनेंस से खिलवाड़ नहीं करता हूं। अगर मैंने अपनी गाड़ियां ट्यून कर रखी है तो भाई मैं मेंटेनेंस को भी एकदम ऑन पॉइंट रखता हूं ताकि वेयर एंड टेयर कम से कम हो। होता ज़रूर है बट कम से कम होता है। अगर आप मेंटेन अच्छे से करोगे तो आपकी गाड़ी भी आपको लंबा चला के देगी। ऐसे कोई ट्यून एग्रेसिव नहीं होता। अगर आप मेंटेन करो तो आपकी गाड़ी पे वेयर एंड टेयर मिनिमम टू मिनिमम होता है, मतलब कंपेयर टू स्टॉक ही रखोगे आप वेयर एंड टेयर को, अगर आप मेंटेनेंस में अपनी गाड़ी एकदम बढ़िया से रखो। सो अभी तक भी अगर आप पूछोगे कि तुषार भाई इतना सब आपने अच्छा बिल्ड कर दिया, परफॉर्मेंस में और ज़्यादा क्यों नहीं, तो गाइस सिंपल सा रीज़न मैं आपको उसका ये बताना चाहूँगा। 2 साल हमें इस गाड़ी को हो गए स्टेज 2 रन करते हुए, ठीक है। डेली चलाता हूँ मैं इस गाड़ी को। अभी तक आज तक इस गाड़ी ने मेरे को सिंगुलरली कोई इशू नहीं दिया। आज तक एकदम परफेक्ट चल रही है ये गाड़ी। ना ही इसने मेरे को इंजन एडिट को इशू दिया, ना ही इसने मेरे को गियर बॉक्स रिलेटेड को इशू दिया। हालांकि एक बार हमारा क्लच इसका पूरा डैमेज हो गया था, डैमेज मतलब फूक गया था, वेरिएंट टेयर हो गया था, क्योंकि वो ड्रैग रेस करते थे हम उस टाइम इससे बहुत ज़्यादा, तो वेरिएंट टेयर उसका बहुत ज़्यादा हो गया था, तो क्लच प्लेट हमारी ख़राब हो गई थी। वो भी आप देखो कि 3 साल तो इस गाड़ी को वैसे हो गए थे, और 2023 में हमने इसका क्लच प्लेट वो क्योंकि ड्रैग रेस बहुत ज़्यादा करी थी तो उस चक्कर में वेरिएंट टेयर हो गया था। बट उसके बाद भी 2 साल और हो चुके हैं इस गाड़ी को। वो वाली क्लच प्लेट आज तक अब चल रही है, दूसरी जो हमने लगवा ली थी अभी तक एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट कंडीशन में है, कोई इशू नहीं उस चीज़ में। तो वही वाली चीज़ है यार, आप ड्रैग रेस करोगे रोज़ रोज़, उस टाइम कंटेंट भी इतना सारा था तो रोज़ रोज़ के चक्कर में वेरिएंट टेयर हुआ। ऑल द वरना की मेरी आज तक एकदम परफेक्ट चल रही है, वरना में आज तक कोई वेरिएंट टेयर नहीं हुआ, क्लच प्लेट पहले ही चल रही है उसकी आज तक। तो उस हिसाब से इस साइड में भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो ब्रेक पैड भी हमारे उस टाइम हमने एक सेट हमने ऐसे ख़त्म कर दिया था 2-2 3-3 महीने में, और अभी 2-1.5 साल हो गया इस ब्रेक पैड को चलते हुए। जबकि ये परफॉर्मेंस सीरीज़ का ब्रेक पैड है और ड्रिल प्लस सॉल्टेड रोटर लगी हुई है। इसका वेरिएंट टेयर नॉर्मल स्टॉक रोटर से ज़्यादा ही होता है भाई, उसके बावजूद भी 1.5 साल से मैं चला रहा हूँ इस रोटर और पैड्स को, तो अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा। बाकी बात करोगे परफॉर्मेंस में और हमने क्या कर रखा है, तो परफॉर्मेंस में हमने कॉइल ओवर्स डाले हुए, जैसे कि आपको बताइए फुली एडजस्टेबल, नॉट सम रेगुलर कॉइल ओवर जो खाली हाइट एडजस्टेबल होते हैं, दीज आर फुली एडजस्टेबल।
बाकी गाइज आई रिसीव अ लॉट ऑफ डीएम्स की तुषार भाई आप अपनी होंडा सिटी को टर्बो चार्ज वगैरह क्यों नहीं करते। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न यही है गाइज, देखो आप लोगों को मैंने ऐसे अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया मेरा, जब मैं ड्रैग रेस करा करता रहा होंडा सिटी से पहले, मतलब जब वरना नहीं आई थी मेरे पास, कि भाई मैं इसको टर्बो चार्ज करने का ही सोच रहा हूँ, स्टेज 3 लेके जाने का सोच रहा हूँ। बट दिल्ली एनसीआर में इस गाड़ी को करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं हो रहा, और मेरे को इस गाड़ी को अगर स्टेज 3 लेके जाना है तो मेरे को इस गाड़ी को बैंगलोर वगैरह भिजवाना पड़ेगा। वहाँ से जो मेरे को कोट मिली थी वो मिली थी 7 लाख to 10 लाख के अप्रॉक्स फॉर अ 200 to 250 BHP बिल्ड। ठीक है, अब यार एक क्लियर सी बात समझो, होंडा सिटी स्टॉक में 120 BHP आती है, तो एनी डे 200 to 250 BHP बहुत है इस गाड़ी के लिए, ठीक है, फॉर अ डेली स्लीपर बिल्ड। बट द ओनली रीज़न वाई आई डिडेंट गो विद दैट प्लान वॉज कि भाई इस गाड़ी को बिल्ड करने में कम से कम लगते हैं उनको 4 से 5 महीने, क्योंकि 5th Gen आज तक इंडिया में किसी ने भी टर्बोचार्ज नहीं करी है। ये वाला इंजन जो है L15Z, ये वाला न्यू जनरेशन का जो डुअल कैम इंजन है अपना, ये वाला आज तक किसी ने टर्बोचार्ज नहीं करा है। 4th Gen का इंजन कर रखे हैं, 3rd Gen के इंजन कर रखे हैं। रेस कंसेप्ट इज़ वेरी नोन फॉर डूइंग दैट। टाइप 2 तो उन्होंने बहुत सारी बना रखी है 90s की, तो बट ये एकदम लेटेस्ट जन की कार थी, इसके अंदर अ लॉट ऑफ सेंसर्स आर देयर, तो बहुत सारा टाइम R&D में जाता, और उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल हो भी पाए, नहीं भी हो पाए। और चलो मान लो एक बात से कि अगर ये सक्सेसफुल हो भी जाता, वो लोग बिल्ड कर देते, अब मैं गाड़ी बैंगलोर से यहाँ पे ले आता, तो मेंटेनेंस में समझ लो अगर खाली इंजन ऑयल वगैरह चेंज करना है तो वो तो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ, बट भगवान ना करे अगर कोई इसमें इंजन रिलेटेड इश्यूज आ जाते, ठीक है, मैं क्योंकि एग्रेसिव चलाऊँ इसको, अब भाई अगर मैं 200-250 BHP का बिल्ड करूँगा तो मैं इसको प्यार से चला दूँ, प्यार से तो नहीं चलाऊँगा रोज रोज, मैं इससे कंटेंट निकालूंगा, ड्रैग रेसेस करूँगा या कुछ भी अपना हाइपर ड्राइव वगैरह करूँगा। उस सिनेरियो में अगर इस गाड़ी में इशू आ जाए तो भाई मेरे को ये बैंगलोर ही भिजवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई छेड़ेगा नहीं इसको, ऑटो साइक GT ट्यूनर्स वगैरह कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इस गाड़ी को, क्योंकि उन्होंने ये गाड़ी बनाई नहीं। तो वो एक इशू आ गया था इस पर, तो इसलिए मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया था, ड्रॉप आउट कर दिया था, और मैं एक वरना टर्बो खरीद के ले आया था। 18 लाख की मैंने वो गाड़ी ली, मैनुअल 160 BHP स्टॉक में, वो बहुत औसम गाड़ी थी, आपने उसकी कई सारी ड्रैग रेसेस देखी हैं। और अब हमने उसको स्टेज 1 ट्यून भी करा रखा है, ठीक है, स्टेज 2 भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ उसको इसकी तरह। तो स्टेज 1 में ही वो गाड़ी समझो मैंने सिर्फ 25,000 रुपये खर्चे उसको एक स्टेज 1 ट्यून करने में, और वो गाड़ी 160 BHP से सीधा हो गई 200 BHP। तो वो प्रैक्टिकल है, एक टर्बोचार्ज गाड़ी लेके आप उसको स्टेज 1 स्टेज 2 तक कर रहे हो, वो प्रैक्टिकल है। बट एक NA गाड़ी को आप टर्बोचार्ज में कन्वर्ट कर रहे हो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ R&D, एंड ऊपर से वैग ग्रुप की गाड़ी नहीं है, ये एक JDM मतलब होंडा कार है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है इस गाड़ी के साथ, इस इंजन के साथ स्पेशली। तो इसलिए मैं वो प्लान के साथ नहीं गया। और आप लोग आज भी पूछते हो, तो भाई आज मैं बोलूँगा 10-12 लाख रुपए लगा के अगर कोई बंदा होंडा को टर्बोचार्ज कर रहा है तो भाई देखो वो शौक है उसका, क्योंकि उसके घर में गाड़ी ही वो है। बट अगर कोई ऐसी बात करे मेरे से कि भाई 20 लाख रुपए मेरी जेब में है, मैं एक नई गाड़ी लेके आऊँगा और नई में मतलब ऐसे होंडा सिटी लेके आऊँगा, देन उसको टर्बोचार्ज करूँगा, तो भाई बेवकूफ़ी है वो। आप एक ऑक्टाविया उठा लो, लॉरा उठा लो, पोलो उठा लो, कोई गाड़ी उठा लो, आप उसको कर लो, होंडा को मत छेड़ो भाई, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो आपको वर्थ इट नहीं लगेगा, एंड रिलायबिलिटी गारंटी नहीं मिलेगी आपको। 5th Gen में 4th Gen वगैरह हो तो चलो एक बार को कर सकते हो, बट तब भी मैं बोलूँगा कि भाई 10 लाख रुपए की आप मतलब मिनिमम टू मिनिमम यार आज के टाइम पे 5 से 6 लाख रुपए की आपको होंडा सिटी मिलेगी 4th Gen। उसके बाद आपको 10 लाख रुपए अगर उस पर लगाने पड़ेंगे, 15 लाख रुपए में आप कितनी BHP निकालोगे, 200-250 BHP। भाई 15 लाख रुपए से बढ़िया 10 लाख रुपए की ऑक्टाविया लेके आओ, उस पर आप मात्र 3 लाख रुपए भी खर्च दोगे ना, आपकी वो गाड़ी 180 BHP से सीधा हो जाएगी 250 से 300 BHP। और 1.8 इज़ 1.8, 1.5 से कंपेयर मत करो उसको, ठीक है। एक टर्बोचार्ज गाड़ी जो पहले से टर्बोचार्ज आती है वो रिलायबल रहेगी रेदर देन कन्वर्टिंग एन NA कार टू अ टर्बोचार्ज कार। जैसे सो वही मैं कह रहा था कि गाइस स्टेज 2 तक मैंने इस गाड़ी को रखा है, ये परफॉर्मेंस में अभी के हिसाब से मैक्सड आउट है फॉर अ डेली कार, इससे ज़्यादा इस गाड़ी को कुछ नहीं चाहिए। अब अगर इस गाड़ी को जैसे मेरे को अब चाहिए वो मैं चैसी ब्रेसेस सोचता हूँ इस गाड़ी के, क्योंकि आ जाए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो कोई बना नहीं रहा इसका, बट बाहर ग्लोबली इसके बोल्ट ऑन रेडी डेवलप्ड 5th Gen के चैसी ब्रेसेस आते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं कहीं से इंपोर्ट करवा लूँ। एंड इसमें साथ साथ अब एक छोटे मोटे मॉड्स जैसे कि मैं आपको इंटीरियर के रह गए हैं, ओवरऑल 95% है गाड़ी मैंने कंप्लीट कर दी है, बस इंटीरियर रह गया हमारा। अब देखो 5 साल हो गए हैं इस गाड़ी को, बट स्टिल इंटीरियर ऑल दो एकदम जेन्युइन कंडीशन में ही है। बस ये वाली एक इशू है मेरी 4th Gen में भी थी कि ये जो ड्राइवर साइड की सीट है ना, वेयर एंड टेयर हो के थोड़ा फटना चालू हो जाती है, और बाकी बेज इंटीरियर है इसका। मैं वही सोच रहा हूँ कि गाइस ब्लैक वगैरह इंटीरियर कर दूंगा पूरा, जैसे मैंने 4th Gen में करा था, एंड आई विल इंस्टॉल OG कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है आपके लिए, तो उसके लिए भी
रेडी रहना। बाकी तो ऐसे इसमें कुछ बचा नहीं है। ऑडियो सेटअप हम इस गाड़ी में कर ही चुके हैं। डैम्पिंग हम इस गाड़ी में पूरी करा चुके हैं। फ्लोर डैम्प हो रखी है हमारी, डोर्स डैम्प हो रखे हैं 3-4 लेयर। रूफ हमारी डैम्प नहीं हो सकती क्योंकि ये सनरूफ वाली गाड़ी है। इसमें आधे से ज़्यादा तो हमारे चैनल्स होते हैं ऊपर सनरूफ के प्लास्टिक वगैरह का, तो वो सब भी खड़खड़ बसता है, तो डैम्पिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे अगर अभी मैं आपको POV दिखाऊंगा तो आपको ऊपर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, वो भी इरिटेटिंग है गाइस, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। बाकी सबवूफर के लोग एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ ऑडियो सेटअप में। ये रखा हमारा हैमटेक का सबवूफर। ऑडियो सेटअप में आप पूछोगे तुषार भाई इसमें क्या कर रखा है, तो ऑडियो सेटअप में हमने इस लगा रखे हैं मर्करी के C62 कंपोनेंट्स विद मॉस्कोनी 130.4 4 चैनल एम्पलीफायर एंड DD-DM 1000 मोनो एम्प। हैमटेक का 850 वाट RMS का सबवूफर है। इसमें हम जो वायरिंग यूज़ कर रहे हैं वो है स्टिंगर की प्योर कॉपर वायरिंग्स। डैम्पिंग हमने इसमें 3 तरीके की करवाई थी, वो है मॉरेल की 4.5 mm एंड CTK की डैम्पिंग लगवाई थी, एक डोमिनेटर सीरीज़ एंड एक हमारी दूसरी वाली का नाम भूल गया, ब्लैक प्रीमियम। हाँ, CTK ब्लैक प्रीमियम, CTK डोमिनेटर एंड मॉरेल की 4.5 mm फोम डैम्पिंग। ठीक है, तो वो सब तो ऑडियो सेटअप की वीडियो आपके लिए जल्दी मैं डाल दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा, अभी तक डाली नहीं है, तो वो भी देख लेना। उसमें प्रॉपर तरीके से डीप एक्सप्लेन है एंड प्रॉपर ऑडियो वगैरह का जो भी आउटपुट है वो मैं दिखा दूंगा कि एक होंडा सिटी विदाउट ऑल द डैम्पिंग वगैरह कैसे NVH लेवल अंदर से कैसा था, डैम्पिंग करने का हमें क्या क्या फ़र्क पड़ा, वो सब उसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा डीपली। बाकी तो यही कुछ मॉडिफिकेशन है अभी तक की, और एकदम परफेक्ट कंडीशन में है गाड़ी। आज तक मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है इस गाड़ी के साथ। 2 साल से मैं ट्यून चला रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है ट्यून। तो डेली के हिसाब से तो गाइज़ इतना ही बेस्ट है, और कुछ अब मेरे को इसमें लगता नहीं है कि और कुछ बचा है। अगर आप लोगों के कोई सजेशन है प्लीज़ मेरे को देना, मैं फिर उनको भी देखूंगा। बाकी तो अब आपके लिए चलते हैं अपना POV में, ड्राइविंग थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं इस गाड़ी का। ठीक है गाइस, तो स्विचिंग टू इनसाइड POV इन 3, 2, 1। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी होंडा सिटी के ड्राइविंग POV में। सो एक बार आप कार की देख लीजिए, ये कुछ किया है हमारा कवर एकदम सेक्सी सा। ठीक है, कार स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो। ट्रैक्शन ऑन है, AC ऑफ है। थोड़ा सा नॉर्मली पुल करके दिखाते हैं। टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ब्रेक्स तो भाई एकदम ऑन पॉइंट लग रहे हैं भाई इसके। ब्रेक्स का है यार इसमें अच्छा खासा डिफरेंस, मतलब स्टॉक से कंपेयर करो तो DBA में अच्छी खासी ग्रिप मिलती है, और कॉइलओवर्स के बाद तो कॉन्फिडेंस अलग ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है फिर इसका। ट्रैफिक ज़्यादा है आज। बाकी तो ओवरऑल इंटीरियर थोड़ा सा अगर आपको रैटलिंग नॉइस वगैरह आ रही हो तो डैम्पिंग तो गाइस हमारी पूरी गाड़ी हो रखी है, लेकिन जो भी रैटलिंग आ रही है ना वो सारी रूफ से आती है इसकी, तो कचर थोड़ा सा आपको लगेगा इसमें। वो एक बार हम जब इसका इंटीरियर वगैरह दोबारा से बनवाएंगे ना तब हम एक बार क्लियर करा लेंगे सब कुछ। थोड़ा बहुत अगर वही 5 साल हो गए ना गाड़ी को तो उस वजह से होता होगा, नक्के वगैरह ढीले हो गए होंगे। ऑल तो मेरी गाड़ी का कभी इंटीरियर ऐसा सच खुला नहीं है, एम्बिएंट लाइट वगैरह को गत्ते खुले थे। सही है यार। अब देखो वरना टर्बो से तो कंपेयर कर नहीं सकते, इवन तो ये गाड़ी एक स्टेज 2 ट्यून्ड है बट उसके बावजूद भी है तो है नहीं ना। ड्रैग वगैरह में बढ़िया चलती थी, रोलिंग वगैरह के हिसाब से भी मतलब बढ़िया ही भागती है एकदम अपनी कैटेगरी में, बट स्टिल सही है। पुल उस हिसाब का नहीं लगेगा जितना आपको एक 1 लीटर टर्बो या 1.5 टर्बो दे सकती है।
चाहे सपोज करो अभी हम 4th गियर में और मैंने फुल पंजा दे रखा है, तो देख रहे हो टाइम लगा रहा है, टाइम लगा रहा है। इसको आपको सीधा करना पड़ता है। एनए का मतलब ही है कि भाई सीधा गियरों को लंबा खींचो। भाई ब्रेक्स में एक नंबर है भाई ये गाड़ी, ब्रेक में कहीं भी जान नहीं छोड़ रही। अब आप लोगों को लग रहा होगा थार को नहीं ओवरटेक कर पा रहा, भाई मैं करना नहीं चाह रहा, मेरे को बस थोड़ा बहुत ही टेस्ट करके दिखाना है, बहुत ज्यादा गंदी गाड़ी नहीं चलानी। ओवरऑल कॉइल ओवर वगैरह का भी अगर आपको देखना हो तो इंस्टेंट लेन चेंजेस, 3rd लेन से अगर 5th लेन में इसमें आए तो सीधा ये देखो, तो ये अपने आप को देख रहे हो कैसे बैलेंस रख रही है एकदम। ये होता है गाइस कॉइल ओवर। ऑल्दो ये वाली चीज हमारी काफी हद तक वरना भी करने लग गई है क्योंकि उसमें ब्रेसेस डल गए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं से लगता है ना कि यार सस्पेंशन में भी उसमें अपग्रेड होना चाहिए, तो वो चीज है। और इसके लिए भी अगर चैसी ब्रेस लगा देंगे तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। देखो सस्पेंशन को आप स्टिफ कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन चैसी को भी आपको साथ के साथ करना चाहिए। बाकी अगर आप नॉर्मल उस तरीके से पूछो कि एनवीएच लेवल कैसा है X2 गाड़ी का, तो सपोज करो देखो अब मैं क्रूजिंग कर रहा हूँ तो एकदम शांत हो गई है गाड़ी। तो फैमिली वगैरह भी अगर आप बिठा के चल रहे हो, जैसे मेरी गाड़ी का एग्जॉस्ट सेटअप अगर आप पूछना चाहोगे तो डाउन पाइप हमारा फ्री फ्लो है, कैटलेस, एंड हमारा रेजोनेटर लगा हुआ है कस्टम, एंड अ बेसिक मफलर फ्रॉम साइलेंसर हाउस। डाउन पाइप हमारा मार्क परफॉर्मेंस का है, तो सही एकदम साइलेंट हो जाती है। ये देख रहे हो चिर चिर, ये सारा रूफ से आवाज आ रही है भाई, गाड़ी में से कहीं नहीं आती है, रूफ से आती है सारी की सारी। ये एक लंबा कॉर्नर है, ये ले सकते हैं। ओए होए ओए होए ओए होए, ट्रैफिक ना होता तो पूरा ले लेता यार। बट ओवरऑल सही है भाई, मजा आता है एकदम। सो मेन तो गाइज यही कुछ है, थोड़ा सा ड्राइविंग पे हो भी। वैसे तो आपने अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस देखा ही हुआ है हमारी गाड़ी का, जब भी हमने पीक करियर अपना चलाया इसको ड्रैग रेस वगैरह के टाइम पे, उतना आपने देखा ही होगा। अभी तो फिलहाल बस थोड़ा सा आपको एक जो नए हमारे व्यूअर्स हैं जो कोई नई चैनल पे आए होंगे तो उनको थोड़ा सा एक दिखाने के लिए बस थोड़ा शूट करा था। बाकी तो यही कुछ थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। वो जो नीचे बेल आइकन का बटन है ना उसको जल्दी से फोड़ दो जाके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।